हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखेगा इंडिया। आइए आज सीखते हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस के बारे में जो आपकी इंग्लिश को और भी खास बना देंगे। दोस्तों, कल परसों की ही बात है, मैंने और मेरे दोस्त ने प्लान किया था कि हम दही भल्ले बनाएंगे। खैर, दही भल्ले तो बन गए, मगर वो वाला स्वाद नहीं आया जो स्वाद उस ठेले वाले भैया के दही भल्ले में होते हैं। तभी मेरी मम्मी वहाँ पे आई और चुटकी में उन्होंने हमारी मुश्किल हल कर दी। जी हाँ, बस 2 चुटकी चाट मसाला और थोड़ी सी मिर्च पाउडर दही भल्लों के दही में मिला दी। और क्या कहें दोस्तों, ऐसा स्वाद आया कि मेरे दोस्तों ने चटकारे लेकर बस 5 मिनट में ही सारे दही भल्ले खत्म कर दिए। तो ये कमाल था उन मसालों का। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अपनी भाषा को और चटपटा बनाने वाले भी कुछ मसाले होते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुहावरों की। वही मुहावरे जो हमारी भाषा को लज्जतदार बनाते हैं। जो ना हो तो भाषा फीकी फीकी सी लगती है, और जो हो तो उसी भाषा में 4 चांद लग जाते हैं। यहीं पर देख लीजिए, बातों ही बातों में मैंने 2 मुहावरों का इस्तेमाल भी कर दिया, फीका फीका सा लगना और 4 चांद लगाना। मुहावरे, इन्हें इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं, और ये कम शब्दों में गहरा अर्थ बयां करते हैं। अपनी हिंदी की तरह इंग्लिश के इडियम्स भी ऐसे ही मजेदार होते हैं, जिनका प्रयोग करने से यकीनन आपकी इंग्लिश वोकैब्युलरी बढ़ जाएगी और आपकी इंग्लिश और लज्जतदार बन जाएगी। आइए देखते हैं 5 फेमस इडियम्स जिनका प्रयोग बातचीत में आमतौर पर किया जा सकता है। इनमें से कई सारे तो आपने अक्सर सुने भी होंगे, लेकिन शायद आपको इनका सही इस्तेमाल करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती हो। तो आइए देखते हैं इस हिचकिचाहट को कॉन्फिडेंस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज का हमारा पहला इडियम है अ पीस ऑफ केक। आइए देखते हैं कि इस वाक्य का प्रयोग किस तरह किया जाता है। माई एग्जाम वॉज लाइक अ पीस ऑफ केक, यानी कि मेरा एग्जाम एक केक के टुकड़े की तरह था, यानी मेरा एग्जाम काफी आसान था। आई थॉट द टास्क वुड बी डिफिकल्ट बट इट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मतलब ये है कि मुझे वो काम बहुत कठिन लगा था, लेकिन वो मेरे लिए काफी आसान था। इन दोनों वाक्यों में हमने इस्तेमाल किया है इडियम अ पीस ऑफ केक, जिसका मतलब है काफी आसान होना। ये इडियम हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई काम या कोई परीक्षा या कोई कंपटीशन कितना आसान था या थी, बिल्कुल एक केक के टुकड़े की तरह। हमारा अगला इडियम है चेरी ऑन टॉप। देखते हैं इसका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। जब हमें ये कहना हो कि कोई अच्छी चीज बहुत अच्छी हो जाए, तब हम इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको इसी मीनिंग वाला कोई हिंदी मुहावरा याद आ रहा है? नहीं? अरे भाई, सोने पे सुहागा बराबर। तो भैया, जब आपको चाय के साथ पकौड़े खाने की इच्छा हो, तब आप क्या चाहते हो? यही ना, इस गर्मा गर्म चाय के साथ अगर पकौड़े हो जाएं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यही बात इंग्लिश में कहनी हो तो आप कहेंगे इफ वी हैव पकोड़ास विद दिस स्टीमिंग हॉट टी इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप। तो आइए देखते हैं और एक एग्जांपल। इट इज वंडरफुल दैट आई एम गेटिंग शिफ्टेड टू माई न्यू होम बट द चेरी ऑन टॉप इज दैट माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड इज गोइंग टू बी माई नेबर। जिसका मतलब है कि मैं अपने नए घर में रहने जा रहा हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन सोने पे सुहागा ये है कि मेरे पुराने स्कूल का फ्रेंड भी मेरा पड़ोसी बनने वाला है। इसी इडियम में टॉप इस शब्द की जगह आप केक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका अर्थ वही रहेगा। तो चेरी ऑन टॉप या चेरी ऑन द केक, ये दोनों इडियम्स तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमें दोगुनी खुशी का इजहार करना होता है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सुना है पिग यानी सुअर को उड़ते हुए? नहीं ना? लेकिन हमारा तीसरा इडियम तो यही है, व्हेन पिग्स फ्लाई। जी हाँ, तो जैसे सुअर का उड़ना मुमकिन नहीं, उसी तरह किसी नामुमकिन काम के बारे में बात करनी हो तो ये वाला इडियम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आई थिंक राज इज गोइंग टू क्लियर हिज क्लटर्ड रूम व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब है, मुझे लगता है कि राज तब अपने रूम की उथल पुथल हटाएगा जब सुअर उड़ने लगेंगे। जिसका दूसरा मतलब ये है कि राज कभी भी अपने कमरे की उथल पुथल साफ नहीं करेगा। अगला सेंटेंस है इन्फ्लेशन इज गोइंग टू गो डाउन व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी महंगाई तब कम होगी जब सुअर उड़ने लगेंगे। सीधी भाषा में महंगाई कभी भी कम नहीं होने वाली। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने? तो चलते हैं अगले और चौथे इडियम पे, जो है वंस इन अ ब्लू मून। जैसा कि आप जानते ही होंगे, ब्लू मून यानी एक ही महीने में एक के बजाय 2 फुल मून्स होना, और ये होता है 2 से 2.5 सालों में सिर्फ एक बार। तो ये इडियम ऐसी घटनाओं के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कभी कभार होती है या बहुत ही दुर्लभ होती है या फिर ना के बराबर होती है। जैसे कि ये सेंटेंस, आई ट्रेवल टू माई ऑफिस बाय कार ओनली वंस इन अ ब्लू मून एज आई प्रिफर राइडिंग अ बाइसिकल। यानी कि मैं मेरी कार से कभी कभार ही ऑफिस जाता हूँ,
क्योंकि मैं साइकिल चलाना पसंद करता हूँ। देखते हैं और एक एग्जाम्पल। सैम विजिट्स हिज होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून एज इट इज टू फार अवे फ्रॉम हिज सिटी। यानी कि सैम कभी कभार ही अपने गांव जाता है क्योंकि वो उसके शहर से काफी दूर है। अब आप यकीनन समझ गए होंगे कि इस इडियम का उपयोग किस तरह किया जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा 5वां और वीडियो का आखिरी इडियम, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब है भेष। तो इस इडियम का अर्थ है संकट के भेष में सुख या वरदान। तो ये है अपना सेंटेंस। लॉकडाउन हैज बीन लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी एज इट हैज टॉट मी दैट नो जॉब इज टू स्मॉल। मतलब कि लॉकडाउन मेरे लिए दुख के भेष में सुख जैसा रहा है, क्योंकि उसने मुझे सिखाया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के इफेक्ट्स काफी लोगों के लिए कितने बुरे साबित हुए हैं, लेकिन किसी के लिए ये कोई अच्छा सबक भी सिखा कर गया है। तो ये वाला इडियम उस सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है जो हमें पहले तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि ये हमारे लिए एक तरह से वरदान ही था। मतलब कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। लूजिंग द जॉब वॉज लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर रीमा एज इट वॉज ओनली आफ्टर दैट शी स्टार्टेड परसुइंग हर ड्रीम टू बी एन ऑथर। नौकरी का छूटना रीमा के लिए जैसे दुख के भेष में सुख था, क्योंकि इसके बाद ही उसने अपने लेखिका बनने के सपने को अपना लक्ष्य बनाया। अपने हाथ से काम निकल जाना बेहद दुख की बात होती है, लेकिन जब हम उसी वजह से अपना सपना पूरा कर पाते हैं तो वो हो जाता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये सारे इडियम्स काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आप अपनी भाषा में इनका उपयोग भी करेंगे। तो नए नए इडियम्स सीखते रहिए और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी इंटरेस्टिंग बनाते रहिए। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक जरूर कर देना, ताकि आपसे हमारा कोई भी लर्निंग वाला शानदार वीडियो मिस ना हो सके। थैंक यू सो मच।